पहले खबर आपको बताएं, एक्ट्रेस मॉडल जिया खान की आत्महत्या मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। दरअसल सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले से जिया की मां राबिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। राबिया ने कहा कि फाइनल जस्टिस अभी नहीं हुआ है और वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी। मैं एक बात कहूंगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहां पर एक मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द abatement to suicide is gone, but the murder still आप हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे? हाई कोर्ट नहीं मैम, वेल यस, व्हाई नॉट। आप सारे कोर्ट्स का ऑर्डर आप चेक करेंगे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल सीबीआई कोर्ट, एक भी जजमेंट, एक भी ऑर्डर आज तक पिछले 10 सालों में सूरज पंचोली के खिलाफ नहीं किया। इस मैटर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, मुंबई पुलिस ने, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है। ये दोनों हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। इतना इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद आज तक देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट सूरज पंचोली, एक भी केस नहीं हुआ। इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे हमारे साथ। अश्विनी, बेहद ही हाई प्रोफाइल केस रहा है ये पिछले 10 साल से और सबूतों के अभाव में सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। आपसे जानना चाहेंगे सीबीआई कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या तर्क दिए? जी देखिए, अभी डिटेल कॉपी नहीं आई है, लेकिन जब कोर्ट की ट्रायल चल रही थी तो उस दौरान ऐसे कई सबूत जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए, उसे जब बचाव पक्ष ने जो है क्रॉस एग्जामिन किया तो उसमें वो उनके सबूत धाराशायी हो गए। खासतौर पे अगर हम बात करें कि 3 जून को जब सुसाइड होता है उस दिन तमाम जो है जांच की जाती है, घर में पंचनामा किया जाता है, लेकिन जो सुसाइड नोट था वो नहीं मिलता। 7 जून को सुसाइड नोट मिलता है और फिर 10 जून को आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली की गिरफ्तारी हो जाती है। 2 जुलाई को उनको बॉम्बे हाई कोर्ट जमानत दे देती है और फिर अलग अलग इसमें जांच शुरू होती है। फिर सीबीआई इसमें जांच करने आती है क्योंकि राबिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया और सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई ने 306 के तहत अपना चार्जशीट दाखिल किया। इसके बाद राबिया की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा गया कि 302 का मामला है जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी रिजेक्ट हुआ। ट्रायल शुरू हुआ। अब जब ट्रायल के दौरान जो है क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ तो जो सुसाइड नोट था उस पर ही सवाल खड़ा हुआ। सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि सुसाइड नोट एक तो 4 दिन के बाद मिलता है और प्लस जो एक डायरी थी राबिया जिया खान के घर से जो डायरी मिली थी, उस डायरी की जो लिखावट थी और सुसाइड नोट पे जो लिखावट थी, उस सीबीआई की एफएसएल की जो रिपोर्ट आई थी वो मैच करती थी। अब सवाल ये था कि डायरी किसका था। जांच के दौरान जब राबिया से इस तरफ इस बिना को लेकर जब सवाल पूछे गए तब राबिया ने बताया कि डायरी में जो लिखावट है वो उनकी है। यहीं पर मामला फंस गया क्योंकि डायरी की जो लिखावट थी वो एफएसएल की रिपोर्ट में सुसाइड नोट पर जो लिखावट है वो मैच कर गई थी। तो ये जो है बचाव पक्ष बात रखने में जो है कामयाब रहा कि सुसाइड नोट पहले से जिया खान ने नहीं लिखा था, ये एक तरह से प्लान किया गया था और उसी के आधार पर सूरज पंचोली को फंसाने की पूरी कोशिश की गई, जिसमें काफी हद तक वो उस वक्त कामयाब भी हुए। सूरज पंचोली की गिरफ्तारी भी हुई और केस चला। और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आज इतनी लंबी जो प्रक्रिया हुई है वो सब कुछ नहीं होता। और उसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। लेकिन अब सूरज पंचोली के वकील का कहना है कि उन्होंने क्योंकि कोर्ट को मिसगाइड किया है, तमाम जो है चीजें झूठी तरह से पेश किया है, तो आगे चलकर जो है राबिया खान के खिलाफ भी वो कार्रवाई के लिए कोर्ट में जाएंगे। वहीं राबिया खान और उनके वकीलों का कहना है कि वो हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे, जो एक उनका अधिकार भी है। वो जो है एक्यूज्ड पक्ष को भी होता है अगर वो गिल्टी पाए जाते, और बचाव जो है अभियोजन पक्ष को भी इसका अधिकार होता है कि अगर उन्हें उनके तरफ जो है फैसला नहीं आता तो वो कोर्ट ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो लबोलुआब है वो ये कि ये फैसला कहीं ना कहीं जो भी सबूत पेश किए गए, सुसाइड नोट जो पेश किया गया वो ठीक नहीं था, वो
जो है खरा नहीं उतरा जो है ट्रायल के दौरान, और ये एक बड़ा कारण रहा कि सूरज पांचोली को बरी कर दिया गया। हालांकि जो डिटेल ऑर्डर कॉपी है वो अभी तक नहीं आई है। डिटेल ऑर्डर कॉपी जब आएगी तो उसमें जज ने क्या कुछ अश्विनी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जिस सुसाइड नोट के बिना पर सीबीआई कोर्ट ने अपना ये जजमेंट आज पास किया है, जब ये मामला हायर कोर्ट में जाता है, क्या यही सबूत आगे उच्च कोर्ट में भी मान्य होंगे कि उसमें कुछ एडिशनल जो सबूत है वो देने पड़ते हैं इस हायर कोर्ट में अपील करने के लिए? जी देखिए, ये सब कुछ डिपेंड होता है ऑर्डर कॉपी पर। ऑर्डर कॉपी में कोर्ट ने क्या कुछ ऑब्जर्व किया है, उस आधार पर जो अभियोजन पक्ष है यानी कि राबिया खान की तरफ से वो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने क्या कुछ किया इनकी दलीलों पर, उसको ध्यान में रख के आगे क्या कुछ प्लानिंग होगी, क्या रणनीति होगी, वो तय होगा। अभी तक ये जो पूरी चीजें क्लियर नहीं है कि किन किन चीजों को कोर्ट ने नहीं माना है, यानी जो जो चीजें इन्होंने सबूत के तौर पर दी थी वो चीजें कोर्ट ने नहीं माना है। ऐसे कितनी चीजें हैं वो एक बार पता चलने के बाद फिर ये तय होगा कि ये चीजें कोर्ट ने नहीं माना है। तो ऐसे में जिन चीजों को कोर्ट ने माना है उसको कैसे और लार्जर पिक्चर के तौर पर जो है कोर्ट में हायर कोर्ट में पेश किया जाए, कैसे जिन सबूतों को कोर्ट ने नहीं माना है उसमें और क्या दलीलें दी जाए जिसे कोर्ट को कन्विंस किया जा सके, ये जो तमाम चीजें हैं वो ऑर्डर कॉपी आने के बाद तय होगा। फिलहाल ऑर्डर कॉपी जल्द जो है उम्मीद आएगी, लेकिन इस पूरे ट्रायल पूरी जांच का जो अभी तक जो लबोलुबाब है वो ये कि सूरज पांचोली के खिलाफ जो भी सबूत दिए गए वो सबूत काफी नहीं थे या वो सबूत पूरी तरह से खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से सूरज पांचोली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। जी धन्यवाद करेंगे अश्विनी, फिलहाल इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।